नमस्कार। आध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोग का स्वागत है और मैं आचार्य सलिल। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि मैंने अक्सर अपने वीडियो में क्रिया योग के बारे में बात किया और जब हम क्रिया योग के बारे में बात करते हैं तो मेडिटेशन का वो लेवल होता है जहाँ पे हम दिव्य सूक्ष्म आत्माओं के संपर्क में रहते हैं और उनसे हम बातें करते हैं। बातें ऐसे नहीं होती जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन वो एक मैसेज का आदान प्रदान होता है जो हमारा जो दिमाग होता है वो उसको कैच करता है और हम उसका स्मरण करते हैं, मनन करते हैं। इस बारे में आप लोग बड़ा गंभीरता से सोचिएगा और मैं अपने सभी फॉलोअर्स से बोलूँगा कि वो कुछ समय ध्यान लगाया करें, मेडिटेशन करें और धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ेंगे और इन एनर्जियों को वो भी महसूस करेंगे जो मैंने महसूस किया। एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा, जिसको मैं इस चैनल में धीरे धीरे लाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो थे और वो हैं। उनका जो जीवन था, जो हम लोग पढ़ते थे, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, महाभारत का युद्ध, जो सब हम कहानियाँ पढ़ते हैं, वो कहानियों को आप यदि अलग कर दीजिए तो मेरा ये मानना रहा है, जो मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने उनको महसूस किया है, मैं वही आपको बताऊंगा जो मैंने महसूस किया है। ज्योतिष में जब पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो रिसर्च करता हूँ। यहाँ पे रिसर्च नहीं है, यहाँ पे तो जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ा। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि जब भी वो किसी ग्रंथ को पढ़ा करें तो उसमें से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको मनन करें, उसको स्मरण करें और जो उसमें निगेटिव चीज़ें हैं उनको साइडलाइन कर दें। अभी मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण जिनके बारे में हमने पढ़ा सुना, मेरा उनसे क्या अनुभव रहा है जो मैंने उनसे चर्चा करी। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई अकेला रहा हूँ, मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले जो उनके संपर्क में थे और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं। और ये भी अपने आप में एक खासियत है कि उनसे कैसे संपर्क करें, उसका रास्ता उन्होंने बताया। महाभारत में उन्होंने जो क्रिया योग की बात करी है, वो क्रिया योग यदि आप लोग करेंगे, सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी उनके संपर्क में पहुंचेंगे। और जिस दिन आप उस संपर्क में पहुंच जाएंगे तो मैं समझता हूँ फिर आपको लगेगा कि बाकी सब कुछ माया मोह है। तो भगवान श्री कृष्ण, जिनका हम लोग जन्माष्टमी के रूप में जन्मदिन मनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ ज्योतिष में पहली बार कुंडली की चर्चा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली कैसी थी। 19 जुलाई 3228 में मिडनाइट में उनका जन्म हुआ। 19 जुलाई 3228। वृष लग्न था, लग्न में चंद्रमा, दूसरा घर खाली, तीसरे घर में मंगल, शुक्र और राहु, चौथे घर में सूर्य और गुरु, पांचवें घर में बुध, छठा घर खाली, सातवें घर में शनि, आठवां घर खाली, नौवें घर में केतु, 10वां घर खाली, 11वां खाली, 12वां घर खाली। हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, बहुत डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी हैं, आजकल तो यूट्यूब में बहुत से सीरियल्स आते हैं, एक पर्सनालिटी उनकी बनाई जाती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कुंडली मैंने आपको बताई इसके हिसाब से कैसा था। मैंने इसके लिए श्रीमद् भागवत पुराण और भी पुराणों के और अन्य ग्रंथों का भी मैंने समीक्षा के बाद, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो श्री कृष्ण की जो पर्सनालिटी थी वो अपने आप में एक बहुत ही, जिसको हम अंग्रेजी में हैंडसम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि उस युग के बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रतिभा के धनी, घुंघराले बाल
और एक अच्छी हाइट थी उनकी, तो हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में कि बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी थी। कुंडली में शुक्र, शनि, मंगल, शुक्र के योग के कारण उनमें भगवान के सभी गुण थे। कौन कौन से ग्रह? शुक्र, शनि, मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन था ये बताता है कि वो भगवान के रूप में आए, या मैं ये कहूँगा थे, मतलब कहीं ना कहीं जो क्रिएटर है, जिसने दुनिया बनाई है, उसने कृष्ण को कुछ ज़्यादा पावर दे के भेजा। मैं इसको ऐसे मानूंगा। आप उसको बोलेंगे दशावतार की बात करेंगे या कृष्ण अवतार पुरुष थे, अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन मैं कहूँगा कि उन्हें एक स्पेशल पावर मिला था जिसमें उनके में भगवान के सभी गुण थे। एस्ट्रोलॉजिकली एक जादुई हम आकर्षण बोल सकते हैं जो भगवान के रूप में उनको प्रस्थापित करता है, और बड़ी आंखें थी उनकी और घुंघराले बाल थे। शुक्र को यदि हम देखें तो शुक्र जो कि लग्न का स्वामी है, वो अपने ही नवांश में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो शुक्र है वो बहुत ही बली था, और लग्न कुंडली में मंगल तीसरे घर में बैठा हुआ है। ये बताता है कि एक जो एक विल पावर था, जो महाभारत का युद्ध रोकने की भी क्षमता थी, करवाने की भी क्षमता थी, दोनों एंगल से काम किया। पहले रुकवाने की कोशिश की, समझाया, मध्यस्थता का रोल प्ले किया। जब सक्सेस नहीं हुआ तो यही मंगल जो था, इसने कहा कि अब युद्ध हो जाने दो। चंद्रमा, जैसे मैंने अक्सर बोला है कि चंद्रमा मन का कारक होता है, वो लग्न में उच्च का है। जब चंद्रमा लग्न में उच्च का होता है तो वो ऐसी पर्सनालिटी जो होती है वो डिप्लोमेसी में बहुत एक्सपर्ट होती है। तो उन्होंने डिप्लोमेसी का रोल अपने जीवन में बहुत किया। कुंडली को मैं और देखूं तो शनि लग्न और चंद्रमा दोनों को देखता है। जैसे मैंने पहले बोला वृष लग्न की कुंडली है और शनि सप्तम में बैठा हुआ है, तो लग्न को भी देख रहा है और चंद्रमा को भी देख रहा है। यहाँ पे जब हम आत्मा कारक सूर्य को देखते हैं और गुरु को देखते हैं तो दोनों जो हैं वो 10वें भाव को देखते हैं, जो ये बताता है कि वो धर्म की रक्षा के लिए आए थे। मतलब उनका जो जीवन था वो धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। खुद शनि नवांश में राहु के साथ आगे बढ़ा। ये ज्योतिष के पैरामीटर्स हैं जो ये कुंडली में बताता है कि कुंडली के हिसाब से जो पैरामीटर्स थे वो ये बता रहा था कि कैसी उनकी पर्सनालिटी थी। लेकिन यदि हम उनकी उम्र को देखें तो सूर्य खुद की राशि में बैठा हुआ है, जो बताता है कि माता पिता की भी उम्र लंबी थी और उनकी खुद की उम्र भी लंबी थी। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस कुंडली में कि मंगल, शुक्र और राहु 3 ग्रह इनके साथ में तीसरे घर में बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहुत पत्नियां थीं। बहुपत्नी योग इस कुंडली में निकल के आता है, क्योंकि मंगल जो है वो तीसरे घर में नीच का, शुक्र और राहु के साथ में बैठा हुआ है, जो बताता है कि इनकी बहुपत्नी योग है। शुक्र और राहु, ध्यान दीजिएगा, जिसकी कुंडली में शुक्र और राहु साथ होता है तो ऐसे लोगों को पत्नियों से ज़्यादा लगाव नहीं होता। चाहे एक पत्नी हो चाहे 100 पत्नी हो, लगाव नहीं होगा। वृष लग्न शुक्र की राशि में पैदा होने के कारण वो अपने दिमाग को स्थिर रखते थे। वृष लग्न जो कि शुक्र का लग्न है और उसमें चंद्रमा का बैठना ये बताता है कि जो दिमाग होता है उसको वो स्थिर रखते थे और बहुत ही सोच समझ के काम करते थे। ये बताता है कि उनमें भगवान की खूबी थी। 64 दिन में उन्होंने पूरी विद्याएं सीखी। यदि हम विद्याओं का देखें तो पंचमेश बुध जो है अपने ही घर में बैठा हुआ है, और बुध जो है नवांश कुंडली में
वो मकर निवास में बैठा हुआ है और उसको मंगल देख रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस निकल के आते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी विद्या को पकड़ते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत से बालक ऐसे होते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा है कि 12 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी भी कर ली, ग्रेजुएशन भी कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया। पढ़ा है अखबारों में कि जो सबसे कम उम्र के जो बच्चे हैं जिन्होंने इतनी एजुकेशन की, वो शायद 15 या 16 वर्ष के थे। आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ, वो मैथमेटिक्स की बड़ी बड़ी नंबरों को जब वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो एक चुटकी में उसका निकालते हैं, जो कि बाकी लोग मैं देखता हूँ कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, वो दिमाग का यूज़ करते हैं। तो ये कृष्ण में ये एक पैरामीटर्स था। एक बहुत बड़ा सवाल था कि उनका रंग क्या था, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि एक नीलापन था शरीर में, तो क्या वो ऐसा रंग था? बिल्कुल था। मोरपंखी का जो रंग होता है, मोरपंखी में जो नीले कलर का रंग आता है, वो रंग था, बिल्कुल था। क्योंकि इस कुंडली में यदि हम देखें तो लग्न का स्वामी शुक्र राहु के साथ बैठा हुआ है। राहु को ज्योतिष में हम नीले रंग से भी देखते हैं। और यदि हम शुक्र को देखें नवांश कुंडली में, तो शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो बताते हैं कि एक शरीर में कुछ नीले रंग के एक आभा निकल के आती थी, जिससे वो मोर पंखी के में जो नीला रंग आता है उस प्रकार का एक पर्सनालिटी थी। कि चंद्रमा की महादशा में इनका जन्म हुआ। चंद्रमा और मंगल की महादशा में बचपन बीता। दुनिया जानती है बचपन बहुत खराब था, जाहिर है, क्योंकि जेल में जन्म हुआ और जन्म के साथ ही वो बाहर आए। उनको रातों रात पहुंचाया गया वृंदावन, जहाँ पे उनकी परवरिश हुई। मंगल की जो महादशा थी उसमें बहुत क्राइसिस थी जीवन में। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि भगवान थे लेकिन जीवन कष्ट में भी भोगा है। पैदा होने से लेके 12 साल तक की जो उम्र थी वो कष्ट में भी थी, क्योंकि एक दृष्टिकोण से देखा जाए कष्ट भी था, एक दृष्टिकोण से देखा जाए कष्ट नहीं भी था। लेकिन जितनी भी आप बालावस्था की उनकी कहानियाँ पढ़ी हैं तो उसमें कष्ट था। मामा का वध किया, दुनिया को पता है। 3138 बीसी में महाभारत का युद्ध हुआ। उस समय इनकी कुंडली में केतु की महादशा थी। केतु लग्न कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ है और धर्म की लड़ाई थी। ये 9वां घर जो होता है वो धर्म का होता है, और केतु वहाँ बैठ गया तो वो एक धर्म की लड़ाई थी। और खुद नहीं लड़े, लेकिन दिशा निर्धारण जो था वो कृष्ण का था। महाभारत के पहले दिन भगवत गीता की रचना हुई है, जब उन्होंने अपना रूप दिखाया। यहाँ पे मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि जब मेरा उनसे संवाद हुआ है तो वो संवाद में कुछ रोचक चीज़ें निकल के आई हैं जो भगवत गीता के बारे में थी। मैं कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहूँगा, लेकिन जो धारणा चली आ रही है, जो आस्था चली आ रही है, वो बहुत लंबे समय से चल रही है। लेकिन भगवत गीता के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या वो संवाद में क्या चीज़ें निकली, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भगवत गीता जो थी, जो है, वो अपने आप में एक अल्टीमेट है। मतलब उससे अच्छा ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा जिसमें सभी प्रकार की ज्ञान की बातें उन्होंने करी। शुक्र की महादशा और सूर्य की महादशा, चंद्रमा की महादशा उन्होंने आराम से काटी, और जब मंगल की महादशा आई तो उन्होंने शरीर को छोड़ा। ये इनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है। जब शरीर छोड़ा तो मंगल जो है, आप देखिए, 7वें घर का स्वामी है और 12वें घर का स्वामी है, और ये मंगल जो है 3रे घर में बैठा हुआ है। एक तीर लगा उनके पैर में, और जैसा कहा जाता है कि जिसने तीर चलाया उसको ये लग रहा था कि वहाँ पे कोई मृग बैठा हुआ है, उसको कुछ ऐसे लगा और वो तीर सीधे उनके पैर में लगा। मैं आप लोग को एक चीज़ और बताऊंगा कि जैसे हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा है, सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब शरीर छोड़ा तो उनका अंतिम संस्कार
द्वारका के आसपास ही कहीं हुआ। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि उनका अंतिम संस्कार जो था वो मथुरा और वृंदावन के बीच एक जगह वहाँ पे हुआ था। और बहुत से लोगों को ये पता है और बहुत से लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे उसकी पिक्चर भी भेजी कि यहाँ पे हुआ, कैसे उनको पता लगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कृष्ण के संपर्क में हैं, कृष्ण से संवाद करते हैं। उन्होंने उनको बताया है कि मेरा अंतिम संस्कार यहाँ पे हुआ था। कोई मैं इसमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, लेकिन वो एक आपकी आस्था है, यहाँ पे दूसरी आस्था है, और वो चीज़ मैं अपने फॉलोअर्स को आगे वक्त आने पे बताऊंगा कि वो जगह कौन सी थी। तो मतलब भगवान जो मनुष्य योनि में आए, तो जैसे हम मनुष्यों की मृत्यु निर्धारित है, जैसे मनुष्य की जो मृत्यु होती है, आना है तो जाएंगे, चाहे कोई भी जीव हो, मनुष्य भी हो, चाहे तो आप भगवान हो, चाहे आप कैसे भी पुरुष हो, जाना आपको ही है। तो उन्होंने भी शरीर त्यागा। आज ये देखिए कि ये जो कुंडली जो मैंने आपसे चर्चा करी है बहुत ही संक्षेप में, खासतौर से मेरा जो इस कुंडली में देखने के 2-3 कारण थे कि कृष्ण की पर्सनालिटी क्या थी, उनके घुंघराले बाल, कौन से ग्रह ने उनको घुंघराले बाल दिए, शरीर का रंग जो नीलापन था वो राहु और शुक्र ने कैसे दिया उनको, कैसे उनकी पर्सनालिटी थी, क्या जीवन में राधा सही में थी, ये बहुत से सवाल हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कृष्ण का जीवन था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने भगवत गीता दी और वो भगवत गीता जो है आज भी चली आ रही है। हमें उसमें और भी काम करना चाहिए, खासतौर से छोटे छोटे बच्चों को भगवत गीता के बारे में और बताना चाहिए, जिससे बचपन से ही वो आगे जब बड़े होंगे तो भगवत गीता उनको कंठस्थ होगी। आखिरी में मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि कृष्ण के जीवन से हमको क्या शिक्षा मिलती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कृष्ण का जन्म हुआ, पूरी कहानियाँ सबको पता है, लेकिन उनका जन्म क्यों हुआ ये एक बहुत बड़ा सवाल था। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अवतार पुरुष जन्म लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी अवतार पुरुष हुए हैं वो तभी जन्म लेते हैं जब धर्म, अब धर्म का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम नेचर के खिलाफ जाते हैं, जब हम धर्म के खिलाफ जाते हैं। धर्म हमको दरअसल एक जीवन जीने का एक रास्ता बताता है, और जब उस रास्ते से हम भटकते हैं तो तब हमको रास्ते में लाने के लिए अवतार पुरुष जन्म लेते हैं। इन्होंने क्या शिक्षा दी, तो इनकी जो एक शिक्षा मुझे बहुत अच्छी लगी और वो ये थी कि बड़ों का सम्मान करो और लोगों की मदद करो, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में मदद करी है। और जब कभी भी आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो उस गलत को आप सुधारने के लिए 1 या 2 मौके दो। यदि आपको लगता है कि नहीं, सामने वाला जो है वो ऐसे नहीं मानने वाला, तो उसको उचित दंड दो। तो जब भी धर्म की हानि होती है तो अवतारी पुरुष पैदा होते हैं, और जैसे मैंने आपको बोला कि आगे चल के इस देश में एक संत आएंगे और आगे चल के वो एक धर्म का एक दिशा निर्धारण करेंगे। और बहुत से हमारे ज्योतिषी और बहुत से विद्वान लोग भी इस बात से सहमत हैं कि हाँ, आगे चल के होगा। कुछ कहते हैं कलयुग ख़त्म होने वाला है, कुछ कह रहे हैं कलयुग आने वाला है, तो वो अलग विषय है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि कृष्ण का जो जीवन था वो पिछले 5000 साल से यदि हम देखें, एक नया रास्ता हमको मिला, एक लंबा पीरियड हो गया, और उनके जाने के बाद सनातन का पतन हुआ। ये एक उसके लिए भी हम ही लोग जिम्मेदार हैं। तो क्या वापस सनातन आएगा, क्या वापस कोई संत आएगा जिसकी मैंने भविष्यवाणी की हुई है, इसको देखना है। नमस्कार।